प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसके अंतर्गत उदाहरण 1 को उदाहरण 1 में कहा है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमको कुछ कंडीशंस दी हैं, उन कंडीशंस को हमको गणितीय रूप में व्यक्त करना है। गणितीय रूप में व्यक्त करने का मतलब है यहाँ पर हमको इसको द्विघात समीकरण के रूप में लाना है। जैसा हमने प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट्स किए थे कंप्लीट, उसी तरह से हमको इसको कंप्लीट करना है। ठीक, तो पहली स्थिति या पहला क्वेश्चन दिया है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। जॉन और जीवंती के दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए जॉन के पास अगर 10 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे? जीवंती के पास होंगे 35। कैसे किया हमने? 45 में से जॉन के पास जो 10 कंचे हमने माने हैं उसको घटा लिया। अगर मैं कहूँ कि जॉन के पास अगर 20 कंचे हैं, उदाहरण के लिए जॉन के पास अगर 20 कंचे हैं, ठीक, तो जीवंती जो है, जीवंती इसके पास कितने कंचे होंगे? 25 कंचे होंगे, क्योंकि दोनों का जो योग बोला है ना वो 45 कंचे हैं। तो हम कैसा कर रहे हैं, जॉन के पास जितने कंचे हैं, अगर जॉन के पास 20 कंचे हैं तो हम 45 में से 20 को घटा रहे, तब जाके हमको 25 मिल रहा है। मतलब दोनों के पास जो कंचों का योग है वो कुल मिलाकर 45 है। अब दोनों में से किसी एक के पास अगर कंचे हमको पता चल जाए तो दूसरे के पास हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो बोला है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, तो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। 5-5 कंचे क्या करते हैं? दोनों खो देते हैं, गायब हो जाते, गुम जाते हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, मतलब 5-5 कंचे खोने के बाद अब उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल होगा वो 124 है। लेकिन ये कब का गुणनफल दिया है? ये 5-5 कंचे खोने के बाद का है। जब जॉन और जीवंती दोनों 5-5 कंचे खो देंगे, तब खोने के बाद जो कंचे बचेंगे उनका गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। हालांकि हमको यहाँ ज्ञात नहीं करना है, हमको सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में लाकर छोड़ देना है। तो बोला है कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, मतलब जॉन के पास कितने कंचे थे और जीवंती के पास कितने कंचे थे। तो दोनों में से किसी एक के पास हम कंचे मान लेते हैं। दोनों में से किसी के भी पास आप मान सकते हो। तो हम जॉन के पास मान लेते हैं। मान लो जॉन के पास आरंभ में, यानी शुरुआत में, आरंभ में कंचों की संख्या x मान लेते हैं, x थी, ठीक है, ऐसा मान लिया। अब जॉन के पास हमने कंचों की संख्या x मान ली, तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे? जीवंती के पास कंचे होंगे 45 माइनस x। जैसा अभी आपको बताया था मैंने कि जॉन के पास अगर 20 कंचे हैं तो जीवंती के पास कंचे होंगे 45 माइनस 20। जॉन के पास अगर आरंभ में कंचों की संख्या x थी, तब जीवंती के पास कितने कंचे होंगे? 45 माइनस x होंगे। ठीक है, हम लिखेंगे तब जीवंती के पास आरंभ में कंचों की संख्या कितनी हो जाएंगी? 45 माइनस x। और अगर आप चाहो तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 100 से 1 से कैंसिल हो जाएगा, 45 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बहुत अच्छे से आपको कि जॉन के पास हमने आरंभ में कंचों की संख्या x मान ली, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होंगी? 45 माइनस x। अगर आप जीवंती के पास मानोगे तो ये जॉन के पास हो जाएगी, मतलब किसी के लिए भी आप x मान सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है? दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों क्या करते हैं? 5-5 कंचे खो देते हैं।
तो 5-5 कंचे खोने के बाद, खोने का मतलब है कम हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो 5-5 कंचे खोने के बाद हम निकालेंगे जॉन के पास कितने कंचे बचेंगे और जीवंती के पास कितने कंचे बचेंगे। हम लिखेंगे इसीलिए 5 कंचे खो देने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर, अब जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी, x है, और 5 कंचे खो देंगे तो खोने का मतलब क्या है, 5 कंचे माइनस हो जाएंगे। x का मान जितना भी होगा उसमें से 5 कंचे माइनस हो गए, तो 5 कंचे खो देने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या x - 5। इसी प्रकार जीवंती के पास कंचों की संख्या निकालेंगे, ठीक है। तथा 5 कंचे खो देने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी है, 45 - x है, और 5 कंचे खो देती है जीवंती, तो 5 को माइनस करेंगे। इसको हल करते हैं, 45 में से 5 घटाएंगे तो 40 और -x हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमने क्या ले आए, 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या इतनी, और 5 कंचे खो देने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या इतनी हो गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, जॉन और जीवंती दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, मतलब 5 कंचे खो देने के बाद जो कंचों की संख्या जॉन के पास है और 5 कंचे खो देने के बाद जो कंचों की संख्या जीवंती के पास है, इनका गुणनफल बोला है 124 है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या x - 5 और जीवंती के पास कंचों की संख्या 40 - x, इनका जो गुणनफल है वो कितना है, 124 है। बस इसको हल करना है, हमको द्विघात समीकरण मिल जाएगा। x का गुणा दोनों के साथ करते हैं, x का गुणा 40 में करेंगे तो होगा 40x, माइनस x का गुणा x में करेंगे तो x², माइनस 5 का गुणा 40 में करेंगे तो ये होगा 200, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस, 5 का गुणा x में करेंगे तो 5x बराबर 124, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो दो घात वाले को पहले लिखते हैं -x², फिर x वालों को लिखते हैं 40x और 5x लिखेंगे प्लस 40x प्लस 5x, उसके बाद अचर पद है -200 और इधर से ही लेके आएंगे तो ये होगा -124 बराबर 0 होगा, ठीक है। इसको हल करते हैं, -x² प्लस 40x ये भी प्लस में है और 5x ये भी प्लस में है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45x। दोनों के समान चिन्ह है, समान चिन्ह वाले जुड़ते हैं, तो 200 और 124 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 324। समान चिन्ह वाले जुड़ते हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, तो 200 का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाएंगे बराबर 0, ठीक है। अब x² के साथ माइनस है, यहाँ से माइनस को हम हटा देते तो हम एक काम करते हैं, पूरे समीकरण में माइनस का गुणा करते हैं, पूरे समीकरण में माइनस का गुणा करते हैं। तो हम लिखेंगे पूरे समीकरण में ऋण चिन्ह का गुणा करने पर कर सकते हैं ऐसा, तो इसमें ऋण चिन्ह का गुणा करेंगे तो ये धन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 45x, और यहाँ पे माइनस का हो जाएगा प्लस 324, और बराबर ये हो जाएगा -0, मतलब 0 ही रहेगा।
मतलब माइनस का गुणा किया, तो क्या सीधे शब्दों में आप ये समझ जाइए कि माइनस का गुणा करने का मतलब है चिन्ह बदल जाएंगे। इसका चिन्ह बदल गया, माइनस से प्लस हो गया, इसका प्लस से माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया, और जीरो माइनस में होगा, लेकिन माइनस जीरो का मतलब जीरो ही होता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, द्विघात समीकरण के रूप में जो हमको क्वेश्चन दिया था उसको हमने बना लिया। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन अगला। सेकंड क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग है और वो कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है, निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य मतलब कीमत रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपए 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला है कि एक कुटीर उद्योग है और कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। अब यहाँ पे जो बात बोली है प्रत्येक खिलौने का मूल्य, मतलब जितने भी खिलौने बनाते हैं प्रत्येक दिन में, एक दिन में जितने भी खिलौने बनाते हैं, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर हैं। ये ध्यान से समझना इस बात को। मतलब खिलौने का जो मूल्य होता है कुटीर उद्योग में, जो एक दिन में खिलौने निर्मित करते हैं, बनाते हैं, तो जो खिलौने का मूल्य होता है, ये खिलौने का मूल्य मतलब खिलौने का जो मूल्य है वो कैसे निर्धारित होता है, तो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर। मतलब एक दिन में जितने खिलौने बनते हैं, एक दिन में जितने खिलौने बनते हैं उसको 55 में से माइनस करते हैं, तब एक खिलौने का मूल्य होता है। ये बोला है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर हैं। ध्यान से समझना है इस बात को। ठीक है, तो खिलौने का मूल्य कैसे आता है, एक दिन में जितने खिलौने बनते हैं उसको 55 में से घटाते हैं, तो जो मान आएगा वो प्रत्येक खिलौने का मूल्य होगा। ठीक है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, मतलब बनाने की जो लागत है एक दिन की, वो रुपये 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो हम क्या करते हैं कि जो हमको पूछा है उसको हम मान लेते हैं। प्रश्न में बोला है उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, तो हम इसको मान लेते हैं। मान लो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब इतना मानने के बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य। तो खिलौने का जो मूल्य है उस दिन निर्माण किए गए जो खिलौनों की संख्या है, 55 में से इसको घटाएंगे। एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या हमने x मान ली, उस दिन मतलब एक दिन की बात है, तो 55 में से अगर हम x को घटाएंगे तो हमको मिलेगा प्रत्येक खिलौने का मूल्य। तो हम लिखेंगे इसीलिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा, ध्यान से पढ़ना है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो कैसे निकालेंगे, तो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए, मतलब उस दिन हम बोल रहे हैं, एक दिन इसको बोल रहे हैं, खिलौनों की संख्या को, ये खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर, मतलब इसको घटाएं। ठीक है, तो ये हो गया 55 माइनस x, ये हो जाएगा रुपए, क्योंकि मूल्य की बात है तो रुपए है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, मतलब किसी एक दिन की बात है कि निर्माण जो लागत है, बनाने की जो लागत है वो 750 रुपये थी।
तो क्वेश्चन में खिलौनों की संख्या ज्ञात करना। अब यहाँ एक बात आपको समझना है, बहुत ध्यान से समझिए। खिलौनों की संख्या x है और प्रत्येक खिलौनों का लागत इतना है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मान लीजिए हमारे पास खिलौनों की संख्या 10 है, खिलौनों की संख्या कितनी है? 10 है, और एक खिलौना है मान लीजिए 80 रुपये का, 80 रुपये का। देखो खिलौनों की संख्या 10 है और एक खिलौना 80 रुपये का है, तो 10 खिलौने कितने के होंगे? हम क्या करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे ना। 10 खिलौने हैं और एक खिलौने का मूल्य अगर 80 रुपये है, हमको 10 खिलौनों का मूल्य पता करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे, तो 800 रुपये हो जाएगा। होगा 800 रुपये, ठीक है, समझ गए। एक बार फिर से देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास 50 खिलौने हैं, एक खिलौने का मूल्य 100 रुपये है, एक खिलौने का मूल्य 100 रुपये है, 50 खिलौनों का मूल्य कितना होगा? दोनों का गुणा करेंगे, 5000 रुपये। तो वैसे ही यहाँ पे समझो, हमारे पास खिलौने x है, 10 की जगह x है, और एक खिलौने का मूल्य इतना है। तो जब हम दोनों का गुणा करेंगे तब वो लागत आएगी, मतलब कितने रुपए में बन रहे। लागत का मतलब होता है कितने रुपए में बन रहे हैं, लागत उसको लग रही है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, 10 खिलौने हैं मान लीजिए, एक खिलौने का मूल्य 80 रुपये है, तो 10 खिलौनों का 800 रुपये हो जाएगा। या 50 खिलौने हैं, एक खिलौने का मूल्य 100 रुपये है, 50 खिलौनों का इतना हो जाएगा। वैसे ही हमारे पास एक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक मतलब क्या, प्रत्येक मतलब एक खिलौना, एक खिलौने का मूल्य इतना है, तो x खिलौनों का कितना होगा? दोनों का गुणा करेंगे, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी है? रुपये 750, ठीक है। ये तो आपका रफ कार्य है। तो एक दिन कुल निर्माण लागत, तो खिलौनों की संख्या और प्रत्येक खिलौने का मूल्य दोनों का गुणा करेंगे, तो क्या लिखेंगे, x गुणा 55 माइनस x बराबर 750, क्योंकि ये भी रुपए में होगा। खिलौनों की संख्या x है और एक खिलौने का मूल्य इतना है, तो इनका गुणा करेंगे तो रुपए होंगे, इधर भी रुपए हैं, तो रुपए से रुपए हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। 55 का गुणा x में करेंगे तो होगा 55x, माइनस x का गुणा x में करेंगे तो होगा x स्क्वायर बराबर 750। हम एक काम करते हैं, इनको इधर लेके जाते हैं, तो ये x स्क्वायर जो माइनस में प्लस हो जाएगा। अगर इसको इधर लेकर आएंगे तो जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने माइनस का गुणा किया पूरे समीकरण में, वैसा करना पड़ेगा। हम दोनों को इधर लेके आते तो यहाँ बचेगा 0, ये हो जाएगा माइनस का प्लस, ये 55x प्लस में है तो ये होगा माइनस, और पहले से है 750। या इसको पलट के लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। तो इस तरह से ये मिल गया हमको द्विघात समीकरण, ठीक है। तो इसको आगे हल करेंगे, हल करने के बाद हमको खिलौनों की संख्या मतलब x का मान ज्ञात हो जाएगा, और x का मान ज्ञात हो जाएगा तो x का मान ज्ञात करके आप प्रत्येक खिलौने का मूल्य भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे की प्रश्नावलियों में हम हल करेंगे और x के मान भी ज्ञात करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल जो है हमको सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना है। तो इस तरह से उदाहरण 1 हमने कर दिया कंप्लीट। फिर हम अगले वीडियो में प्रश्नावली 4.2 का अगर कुछ बेसिक होगा तो उसको लेकर आएंगे, और साथ ही साथ हम प्रश्नावली 4.2 को भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।